एक शहर में हरीश नाम का एक युवक रहता था। हरीश अपना कोई प्राइवेट काम करता था। हरीश मेहनती था। वह अपने काम में काफ़ी अच्छा था और उसने कुछ सालों में अपना एक ठीक ठाक काम बना लिया था। लेकिन वह बड़ा महत्वाकांक्षी इंसान था। वह बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह शहर में अपना नाम बनाना चाहता था। लेकिन उसे शुरुआत इतनी बढ़िया नहीं मिली थी, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से संबंध रखता था। गरीब परिवार का होने के कारण पहुंचने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। अपने हर काम में लगभग वह बहुत अच्छा था, चाहे वह रिश्तेदारी हो, दोस्ती हो या घर के काम हो। वह अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों को भी समय देता था। ऊपर से देखने पर उसकी ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया लगती थी। लेकिन कहीं ना कहीं हरीश जो मेहनत कर रहा था, उसे लगता था कि उसे अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और अब कहीं ना कहीं बेसब्र होने लगा था। वह अंदर से टूटने लगा था। ये उसके व्यवहार में नज़र भी आने लगा था, क्योंकि वह मेहनत बहुत कर रहा था, लेकिन उसे नतीजे उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिल रहे थे। एक दिन वह अपने एक दोस्त पंकज के साथ घूमने गया। उसने उस दिन काफी मस्ती की। पंकज बार बार उसकी इतनी बढ़िया जिंदगी के लिए मुबारकबाद दे रहा था। पंकज हरीश के लिए खुश हो रहा था। थोड़ी देर तो हरीश ये सब सुनता रहा और जो झूठी सी मुस्कान पंकज की इस तारीफ के लिए देता रहा, क्योंकि पंकज उसका बचपन का मित्र था। तो उसने कहीं ना कहीं ये भांप लिया था कि हरीश कुछ परेशान है। उसने एक दो बार पूछा, लेकिन हरीश ने कुछ ना बताने पर पंकज ने ज्यादा जोर नहीं डाला। लेकिन आखिर में हरीश पंकज को अपने मन की सारी व्यथा सुना ही देता है कि कैसे वह मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन परिणाम उसे उस अनुपात में नहीं मिल रहा है। वह जल्दी तरक्की करना चाहता है, लेकिन बहुत कुछ बन नहीं रहा है। पंकज हरीश को समझाना तो बहुत कुछ सच चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी ऐसी बात नहीं आ रही थी जो हरीश को सांत्वना दे सके, हरीश के मन को ठहराव दे सके। लेकिन अचानक पंकज को याद आया कि पिछले कल ही अपने शहर के बाहर आए एक बौद्ध भिक्षु से मिला था, जो कि काफी ज्ञानी मालूम पड़ते थे। पंकज ने हरीश को उनके पास चलने की सलाह दी, क्योंकि हरीश जानता था कि पंकज उसे कभी भी गलत सलाह नहीं देगा। वह उसके साथ चल पड़ा। जब वह दोनों बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे, हरीश को उन्हें देखकर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हरीश को ऐसे लगा कि उसकी सारी समस्याओं का समाधान महात्मा के पास है। भिक्षु के पूछने पर हरीश ने बिना रुके और बिना हिचकिचाए अपने मन की सारी व्यथा उन्हें सुना दी। उन महात्मा ने बड़ी शांति से हरीश की सारी बात सुनी और फिर हरीश को ये समझाया कि ठीक है, तुम मेहनत करते हो, लेकिन अगर तुम्हें अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल करना है तो तुम्हें सब्र भी करना होगा, क्योंकि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत के साथ साथ सब्र की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। हरीश कुछ हद तक तो उन महात्मा की बात सुनकर तृप्त हो चुका था। बौद्ध भिक्षु थोड़े से ज्ञानी थे। उन्होंने हरीश के मन की व्यथा जान ली और उसे समझाने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहानी कुछ इस तरह से बताई। एक बार की बात, किसी जगह पर एक बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा। उस अकाल के कारण सभी लोग भूखे मर रहे थे। वहाँ पर एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। वह बड़ा आस्तिक भी था, लेकिन इतने ज्यादा लोगों के लिए वह भी कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए उसे एक तरकीब सूझी। उसने घोषणा की कि आज के बाद हर रोज हर बच्चे को मैं एक रोटी खाने को दूंगा। अगले दिन सभी बच्चे सुबह उसके घर के बाहर आ पहुंचे। एक बड़े से टोकरे में रोटियां लाई गई। कोई रोटी बड़ी थी, कोई छोटी। सभी बच्चे रोटियों पर टूट पड़े। सभी बच्चों की यही कोशिश थी कि मुझे बड़ी रोटी मिले। सभी बच्चे इस लड़ाई झगड़े में लड़ते लड़ते अपने लिए रोटियां प्राप्त करते हुए वहां से जाने लगे। वहीं पर एक छोटी सी लड़की, वो सबसे पीछे खड़ी रही और अंत में जो सबसे छोटी रोटी वहां पर पड़ी थी, लड़की आगे आई
उसने वो रोटी उठाई और वहाँ से चली। अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ। रोटियां आई, कोई रोटी बड़ी थी, कोई छोटी थी, सभी में लड़ाई होने लगी। सभी बड़ी बड़ी रोटियां लेकर चले गए वहाँ से। एक रोटी बची छोटी। जो लड़की पीछे खड़ी थी वो आखिर में आगे आई और उसने वहाँ पर पड़ी हुई वो आखिरी छोटी रोटी उठाई और अपने घर आ गई। जब घर आकर वो अपनी वो रोटी खाने लगी तो उसने क्या देखा कि उस रोटी के अंदर एक सोने का सिक्का था। उसने वो सोने का सिक्का अपनी माँ को दिखाया। जब उसकी माँ ने वो सोने का सिक्का देखा तो उसने कहा कि शायद खाना बनाते वक्त ये आटे में गिर गया होगा। ये उन्हीं धनी सेठ का सिक्का है। बेटा तुम एक काम करो, इस सिक्के को उन्हीं को लौटा आओ। लड़की भागती हुई उस धनी सेठ के पास गई। लड़की ने वो सिक्का उस अमीर आदमी को देते हुए कहा कि अंकल, ये सिक्का शायद आटा गूंथते वक्त उसमें गिर गया था, ये मेरी रोटी में आ गया था। तो उस धनी व्यक्ति ने उस लड़की की ईमानदारी पर खुश होते हुए ये बोला कि बेटा, ये सिक्का गिरा नहीं था, मैंने खुद गिराया था। खुद गिराया था? लड़की ने बहुत हैरानी से पूछा, आपने खुद क्यों गिराया था? तो धनी व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये सिक्का तुम्हारे सब्र का फल है, जो तुमने सबसे आखिर में छोटी रोटी उठाई वहाँ से, ये उसी सब्र का फल है। लड़की ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि अंकल, मुझे ये सिक्का नहीं चाहिए। मुझे मेरे सब्र का फल तो उसी वक्त मिल गया था जब मुझे रोटी के लिए सभी के बीच धक्के नहीं खाने पड़े थे। इतनी छोटी सी बच्ची के मुंह से इतना बड़ा उत्तर सुनकर, इतना बेहतरीन उत्तर सुनकर वह धनी व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने उस बच्ची को उठाकर गले से लगा लिया और उस बच्ची को अपने घर में ही रख लिया और उसकी सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा ली। इतना ही नहीं, उसने उसकी माँ को भी अपने घर पर ही काम पर रख लिया। कई बार हम जीवन में किसी छोटी सफलता का उत्सव मनाने में इतने मशगूल हो जाते हैं या फिर उस छोटी सफलता को ही अपनी मंजिल समझकर वहीं पर रुक जाते हैं। उस छोटी सी सफलता के कारण इतने खुश हो जाते हैं कि आगे बढ़ना ही छोड़ देते हैं। ऐसे में हमारी तरक्की की संभावना भी खत्म हो जाती है। हमें चाहिए कि भगवान ने हमारी तरक्की के रास्ते में जो आगे हमारे दिए आकर्षक उपहार रखे हैं, सब्र से उनका इंतजार करें। कहानी को सुनने के बाद हरीश अब सब्र की महत्वता को अच्छे से समझ चुका था और उसने मन ही मन ये प्रण किया कि वह अब से बिना कोई शिकायत किए अपने काम पर पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा और मेहनत के साथ साथ सब्र के इस पाठ के ऊपर भी ध्यान रखेगा कि सब्र जो है वह कई बार ऐसे काम बना देता है जो मेहनत से नहीं बनते। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।